ये AICPA के नाम से एक फर्म है जो अमेरिका में आती है। ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं जो इंटरनेशनल काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आपको एज ए अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट की जॉब लेनी है तो आपके लिए एक और जरूरी है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे ITC है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पतंजलि है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनमें जो अकाउंट्स होता है उसका ऑडिट करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसके लिए कोर्स होता है CMA का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? भाई हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हम अपने करियर के बारे में थोड़े से तो पॉजिटिव होंगे, थोड़े से तो क्यूरियस होंगे और जानना भी चाहते होंगे कि किस चीज में ज्यादा करियर है, कौन सी ऐसी जॉब्स है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिल सकती है, कौन से ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद हम हाईएस्ट सैलरी, जिसमें बात करूं इन लैक्स, आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि तुम कॉमर्स वाले हो, तुम्हें अच्छी सैलरी की जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बस साइंस वालों के साथ होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर एक स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होती है, हर एक ट्रेड इंपॉर्टेंट होता है सब कंट्रीज में। तो मैं आज बात करने वाला हूं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की इन कॉमर्स स्ट्रीम। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स, किस कोर्स को करने के बाद आपकी ये जॉब लगेगी। तो इसलिए कह रहा हूं एक एक कोर्स को ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेड कितनी सैलरी रहेगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबकी डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसे कोर्स बता दो जो हम करके कुछ अपना लाइफ बना सके। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनके पास टाइम भी है और वो चाहते हैं अच्छी सैलरी की जॉब मिले। हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये है डिमांडेड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स। लेट गेट स्टार्टेड। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ली सकते हैं, कोई खर्चा आपका नहीं होगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला जो वर्क मैंने यहाँ पे लिया है, सबसे पहले जो क्राइटेरिया लिया है, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसे नंबर 1 पे रखने का मतलब आप सभी जानते हो कि हर साल, जी हाँ दोस्तों, जितने CA बनते हैं उनसे 3 गुना की जरूरत है अभी भी इंडिया के अंदर। तो सोचो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। और रिजल्ट आता है इसका 2 से 4%, बस बाकी लोग रह जाते हैं। इसलिए लोग CA से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अकाउंट्स अच्छा है, आपकी मैथ्स अच्छी है, तो आप CA कर लोगे। ठीक है, अकाउंट्स और मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। और कोई भी कर सकता है, साइंस वाले भी कर सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो 50,000 से, अब जैसे जैसे जो बढ़ेगी सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, 1 लाख तक स्टार्टिंग में आप यहाँ पे पर मंथ ले सकते हो। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितना आप कमा लोगे। तो ये 4 साल का कोर्स है। 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो 3 साल का कोर्स, प्लस 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी मतलब रेस्पेक्टेड CA के अंडर में। सेकंड आता है मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी क्यों ज्यादा होती है? पहली बात तो आप मार्केटिंग में एज ए फ्रेशर जॉब लोगे। अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे जाना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं जाओगे, लेकिन उसके नीचे एक सब मैनेजर होता है, वो पोस्ट आपको मिल सकती है। उसके लिए या तो आप MBA कर सकते हैं या फिर आप PGDM कर सकते हैं। और 2 साल का कोर्स होता है। BCom के बाद आप कर लीजिए मार्केटिंग से। और याद रखें, आपको अच्छी कंपनी तलाश करनी है। अगर अच्छी सैलरी चाहिए इस पोस्ट में तो एक ही फॉर्मूला है, कंपनी चेंज करते रहो। आपको किसी कंपनी में जॉब मिली, आपको एक्सपीरियंस मिल गया, अच्छी सैलरी मिल रही है, किसी दूसरी कंपनी में चेंज कर दो। ऐसे ही आप कंपनी चेंज करते रहोगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। और अच्छी बात यह है, इस फील्ड में इंसेंटिव बहुत है, क्योंकि आप टारगेट्स पूरे करोगे, टारगेट अचीव करोगे, कंपनी आपको इंसेंटिव्स देगी, देन यू विल बिकम रिच। सबसे बढ़िया बात यह है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। इसका डिप्लोमा भी आता है 1 ईयर का, और आप इस पर PGDM भी कर सकते हो आफ्टर BCom। ठीक है, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनोगे तो जितने भी इंडिया या अब्रॉड के अंदर फिनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कौन सी होती है फिनेंशियल कॉर्पोरेशन? जो लोन देती हैं, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जो शेयर मार्केट की होती है, और ये सब आ जाती। तो इनमें जॉब आप कर सकते हो। यहाँ पर भी ऊपर की कमाई अच्छी खासी होती है, टारगेट्स आपके पास होते हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, रेपुटेटिव जॉब है और अच्छी खासी सैलरी है। तो ये है बढ़िया प्लेसमेंट्स देने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो आप चाहो जितना अच्छा कोर्स करोगे, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स आप यहाँ पे ले सकते हो। दैट इज ओके। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है HR, इन्हें बोल देते हैं। इनका काम होता है किसी भी कंपनी के लिए रिक्रूट करना, लोगों को हायर करना, लोगों को लेके आना, उनका इंटरव्यू कराना, उनको कैसे, मतलब सारा प्रोसेस इसमें यहाँ पर रह जाता है। काफ़ी अच्छी सैलरी इनकी होती है, आपको घूमने का मौका मिलता है, कंपनी के लिए एक रेपुटेटिव जॉब आपके लिए होती है। और जितनी भी MNC कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आपको हायर कर सकती हैं। इसके लिए भी MBA और PGDM का कोर्स होता है 2 साल का, जो आप किसी रेपुटेटिव कॉलेज से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और इनको करने के लिए या तो आप कैट का एग्जाम दें या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो उसके बारे में अच्छी रिसर्च करके ही करें। चार्टेड फिनेंशियल एनालिटिक्स यानी कि CFA। अब CFA का काम पहले भी मैं बता चुका हूँ। CFA एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत बड़ा रोल होता है। इनका काम होता है कैसे हम किसी भी फाइनेंस को जनरेट करें, कैसे हम उसे अरेंज करें, ठीक है। अगर कोई इशू होता है तो उसे कैसे रिजॉल्व करें, पैसा आएगा कहाँ से, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है और उसकी जो रिटर्न्स हैं उसे कैसे हम जस्टिफाई करें। तो ये सब काम होता है इनका। किसी भी कंपनी में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे एक अकाउंटेंट का रोल होता है उसी तरह इनका भी रोल होता है। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA। ये AICPA के नाम से एक फर्म है जो अमेरिका में आती है। जी हाँ, इसमें आपको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बना देते हैं। ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं जो इंटरनेशनल काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आपको एज ए अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट की जॉब लेनी है तो आपके लिए एक कोर्स ज़रूरी है। 3 साल का कोर्स होता है, आप कभी भी से कर सकते हैं और बहुत बड़ा अचीवमेंट्स आपका ले सकते हैं। जी हाँ, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी भी आपको यहाँ पे हायर कर लेते हैं। जैसे सारा कोडिंग वगैरह का काम, मतलब जनरेट करने का काम, यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने का काम यहाँ पे रहता है। अच्छी जॉब मिल जाती है। जितनी भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस है वो आपको हायर करती है इस फील्ड के लिए। कॉस्ट अकाउंटेंट, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप सभी जानते होंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे ITC है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पतंजलि है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनमें जो अकाउंट्स होता है उसका ऑडिट करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसके लिए कोर्स होता है CMA का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जिसे CA होता है वैसे ही CMA होता है। पहले ये CWA होते थे। 3 साल का कोर्स है, कभी भी आप कर सकते हो, आफ्टर 12 भी, आफ्टर ग्रेजुएशन भी। बस ग्रेजुएशन के बाद आपको जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देना नहीं होता, 12th के बाद करोगे तो देना होता है। अच्छी खासी जॉब लग जाती है। आप खुद की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कंपनीज है वो आपको काम देंगे, या किसी कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। आप एक सर्टिफाइड पर्सन होते हो जो कि कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग को ऑडिट करता है, उनके बारे में कि उनका अकाउंट चेक करते हैं। क्योंकि आपने पढ़ाई होगा कॉस्ट अकाउंट, BCom सेकेंड ईयर में होता है सब्जेक्ट, कि जो फिनेंशियल कॉरपोरेशंस होती है उनका अकाउंट अलग होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका अलग होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन। इसमें आप अकाउंटेंट के साथ साथ टैक्स की नॉलेज भी आपको अच्छी खासी होगी। तो आप किसी रेपुटेटिव सोसाइटी में, कंपनी में, एसोसिएशन में काम कर सकते हो। वरना अगर एक सिंपल अकाउंटेंट हो तो किसी दुकान या छोटी मोटी फैक्ट्री में अकाउंटेंट बनोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो अच्छे ओहदे पर जाना, अच्छी सैलरी के साथ अकाउंटेंट बनना, तो आप बैट का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। 5 साल का कोर्स होता है और इसे करने के बाद आपको सिंपली जॉब मिलेगी ही मिलेगी। रिटेल मैनेजर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता ही होगा कंपनीज अपने प्रोडक्ट को रिटेल में बेचने के लिए उसके लिए रिटेल मैनेजर बनाती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़े बड़े मॉल्स में शोरूम होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में शोरूम होते हैं, तो ब्रांडेड शोरूम होते हैं, जैसे एडिडास का है, पूमा का है या फर्स्ट क्राई का है, कोई भी है। उनका जो मैनेजर बनाए जाते हैं उसे कहते हैं रिटेल मैनेजर। ये हेल्ड करते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे बेचना है। आपने देखा होगा वो टाई वाई लगा के घूमते रहते हैं, सर मे आई हेल्प यू, इस तरह से। तो रिटेल मैनेजर होते हैं जो रिटेल में एक्सपर्ट होते हैं, किसी प्रोडक्ट को कैसे बेचना है उन सब चीज़ों के लिए। तो भाई कॉमर्स की फील्ड में यही हैं सारे डिपेंडेंट कोर्स जो सबसे ज़्यादा सैलरी देते हैं। कहने को हमारे पास फील्ड बहुत है, इतनी है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। बट हाल फिलहाल डिमांड कहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा सैलरी कहाँ है, दिस इज इट। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो मिनिमम 50,000 और 2 लाख के बीच में आपको सैलरी मिल सकती है। प्लस इंसेंटिव अनलिमिटेड है, जो आपके काम और आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आप इनमें से कौन सा कोर्स करना चाहोगे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर किसी पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तब भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर इनमें कोई भी क्वेरी है छोटी मोटी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।